नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम जो है आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे वेब ब्राउज़र। वेब मतलब अभी तक हमने देखा, इसके पहले आपने देखा होगा डब्लू डब्लू डब्लू, तीन डब्लू हमने पढ़े, यानी कि W3 भी बोलते हैं उसको, या फिर उसको वेब भी बोलते हैं। वेब मतलब जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स और वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो कि वेब सर्वर में स्टोर होता है। ठीक है। तो डब्लू डब्लू क्या करता है, एक प्रकार से हमारा जो भी हमको जो डाटा चाहिए हम ब्राउज़र में जाकर सर्च करते हैं और वो उसको डब्लू डब्लू से लाकर हमको प्रदर्शित करता है। तो ये काम होता है डब्लू डब्लू का। परंतु वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब मतलब होता है डब्लू डब्लू, यानी कि इंटरनेट, बहुत ग्लोबल लेवल पे जो नेटवर्क होता है। और ब्राउज़र मतलब उसको ढूंढने वाला, यानी कि वेब में अगर कोई चीज़ है उसको ढूंढने वाले को हम क्या बोलेंगे, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वो भी किस प्रकार का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन। सिस्टम मतलब होता है जो बेसिक काम करता है। जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर को चलाने योग्य बनाना, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो किस श्रेणी में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। परंतु हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो काम करते हैं उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उन्हीं की श्रेणी में आता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र आप देखिए आपने उपयोग करे होंगे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसी का बड़ा भाई या बड़ी बहन हम बोले तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, मतलब अपग्रेड कर दिया गया है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है जून 2022 में इसको जो है यहाँ पे सपोर्ट बंद कर दिया गया है, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट एज देखने को मिलेगा। और माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम दोनों जो है आपस में मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्राउज़र माने जाते हैं। गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, परंतु अब धीरे धीरे जो है माइक्रोसॉफ्ट एज चलन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से ये जो है काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र आप समझिए एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वेब में स्टोर जो भी चीज़ होती है उसको सर्च करने का काम किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से, कौन कौन से वेब ब्राउज़र है, सारी चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे और काम करना भी देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको काम करना भी बताऊंगा, ठीक है, मतलब किस प्रकार से वेब ब्राउज़र में काम करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि वेब ब्राउज़र है क्या। आप यहाँ देखिए आपका एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब आप जिससे सर्च करते हैं। कंप्यूटर के बदले में टैबलेट हो सकता है। ठीक है। टैबलेट के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मान लो मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, या फिर आपका जो कंप्यूटर है कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे हम जो डिवाइस है जिसके माध्यम से हम सर्च कर रहे हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। सर्च करें तो कौन ने लेकर गया, HTTP के द्वारा। HTTP के द्वारा जो इंटरनेट है उसके अंतर्गत HTTP एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वर्क करता है और ये लेकर गए कहाँ पे, वेब ब्राउज़र में। और वेब सर्वर में लेकर गए। वेब सर्वर में हमारे द्वारा रिक्वेस्ट की गई जो भी चीज़ें हैं उसको सर्च किया गया और उसको रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ पे लिया गया क्या, HTTP रिस्पॉन्स के अंतर्गत। ठीक है। और वो लाकर कहाँ छोड़ देगा, वो लाकर छोड़ देगा हमारे वेब ब्राउज़र में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। वेब ब्राउज़र क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब को सर्च करने का काम करता है। सर्च मतलब ब्राउज करने का काम करता है। अब उसके बाद सर्च करने का काम और दूसरी चीज़ का होता है, उसे हम सर्च इंजन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। तो देखिए वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमको मतलब एक परमिशन देता है कि क्या, मतलब जो वेब में स्टोर चीज़ें हैं उसको यहाँ पे देख सकें हम, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लोर कर सकें, कहाँ की, वेब की। यानी कि इंटरनेट में अवेलेबल जो भी चीज़ है उसको एक्सप्लोर करके कौन दिखाता है, वेब ब्राउज़र दिखाता है। सिंपल अगर यूज़र रिक्वेस्ट करे किसके थ्रू, यूआरएल में कोई यूआरएल या एड्रेस बार में कोई चीज़ सर्च करता है तो क्या होता है, वो सर्च होने के बाद कहाँ जाती है, वेब सर्वर में, HTTP रिक्वेस्ट के रूप में। और रिस्पॉन्स के रूप में वापस आकर कहाँ देखते हैं हम, वेब जो है वेब सर्वर में, वेब ब्राउज़र में ही हम देख पाते हैं। आगे देखिए वेब ब्राउज़र जो है एक प्रकार से टेक्स्ट को शो कर सकता है, ऑडियो इसमें देख सकते हैं, वीडियो, एनिमेशन और अदर चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और ये ब्राउज़र जो है इंटरप्रेट मतलब एक प्रकार से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है, कमांड को कंटेन करता है, किसके रूप में, मतलब जो वेब पेज है उसके रूप में, मतलब वेब पेज को इंटरप्रेट करके कमांड को कंटेंट सारी चीज़ हमको जो है प्रदर्शित करने का काम करता है वेब ब्राउज़र। इसके अलावा देखिए पहले तो शुरू में टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र आया करते थे, परंतु अभी वर्तमान में ग्राफिकल, मतलब टेक्स्ट बेस्ड मतलब होता है ओनली टेक्स्ट दिखता था, ग्राफिक्स नहीं रहती थी। परंतु आज की डेट में आप देखें पूरा जो है ग्राफिक्स के रूप में हमको वेब ब्राउज़र देखने को मिलता है। तो हम एक बार वेब ब्राउज़र का चेहरा देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र का चेहरा हम यहाँ पे देखिए, हमारे पास में ये वेब ब्राउज़र, और यहाँ अगर हम चलें तो देखिए हमको ऊपर यूआरएल दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है। यहाँ हम नॉर्मली सर्च करते हैं क्या, कोई भी वेबसाइट का यूआरएल। इस प्रकार से हमने सर्च करे तो बीच में आपको एड्रेस बार दिख रहा है।
ये आपका वेब ब्राउज़र का क्या है, एक प्रकार से इंटरफेस है। तो वेब ब्राउज़र में ऐसे टैब दिखती है आपको, ठीक है। नई टैब भी आप ला सकते हैं इस प्रकार से, किसी टैब को आप क्लोज भी कर सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता होगी। आप फेवरेट बार देखिए यहाँ पे बुकमार्क सेव कर सकते हैं। यूआरएल में बैक बटन देखिए, यूआरएल के साइड में बैक बटन दी है, फॉरवर्ड बटन, रिफ्रेश, होम, ये सारी चीज़। उसके अलावा यूआरएल दिया है, साथ में आप देखिए तो देखिए शेयर का ऑप्शन है, बुकमार्क का ऑप्शन, ट्रांसलेट, एक्सटेंशन आप ला सकते हैं, आपका अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आपकी जो भी सर्चिंग वाली चीज़ें है वो आपके अकाउंट की हिस्ट्री में सेव होंगी। जब भी आप कहीं लॉगिन करेंगे तो वो सारी चीज़ आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। नीचे आपको बुकमार्क दिख रहा है, यानी कि बार बार अगर कोई चीज़ सर्च करना, कोई वेबसाइट, तो आप उसको बुकमार्क के रूप में सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और अदर बुकमार्क आपको यहाँ दिख रहा है, साथ में 3 डॉट दिख रहा है जिससे हम बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटिव विंडो, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ बीच में एड्रेस बार दिख रहा है, तो एड्रेस बार में सर्च कर लो कोई चीज़ या फिर यूआरएल में सर्च कर दो, दोनों में से आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या, इंटरनेट बेसिक ट्यूटोरियल, इस प्रकार मैं ऐसे एंटर करता हूँ इंटरनेट बेसिक ट्यूटोरियल, तो आप देखिए नीचे सारे सजेशन मिल गए हैं। मतलब टॉप रैंक के अनुसार आपको गूगल में क्या होता है, सर्चिंग होती है। तो देखिए फ्री इंटरनेट जो है, देखिए इंटरनेट ओवरव्यू। उसके बाद देखिए मेरे द्वारा इसके पहले इंटरनेट का एक वीडियो बनाया गया था, देखिए वो भी आ रहा है यहाँ पे वीडियो फॉर्म में यूट्यूब का, तो इसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो, ठीक है। नीचे आप देखिए बेसिक चीज़ें, देखिए यहाँ पे आपको इंटरनेट से रिलेटेड सारे टॉपिक देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए जैसे हमने सर्च करे तो वो कहाँ गया, सर्वर, वेब सर्वर में, किसके माध्यम से, HTTP रिक्वेस्ट के माध्यम से, और वापस रिजल्ट के रूप में कहाँ आया, वेब ब्राउज़र में आया। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं हम इसी में। देखिए जो पहला फर्स्ट ब्राउज़र था, पहला फर्स्ट ब्राउज़र जो टिम बर्नर ली है, इनके द्वारा बनाया गया था 1990 में, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लाइन मोड ब्राउज़र था, निकोला पेल्यू टू, जो है निकोला पेल्यू के द्वारा। और उसके अलावा देखिए डम्ब टर्मिनल, टर्मिनल मतलब होता है टेक्स्ट बेस, हम जो है इसमें काम कर पाते थे। परंतु आप 1993 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पहला वेब ब्राउज़र सही मायने में देखने को मिलता है, जो आज का वेब ब्राउज़र उसका फर्स्ट वर्जन मान सकते हैं, मोज़ेक। मोज़ेक आप देखिए इस प्रकार का यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र इसको बोला जाता था, मोज़ेक। तो मोज़ेक आप ध्यान में रखिए। चलिए यहाँ पे हम जो है मार्क एंडरसन की बात करते हैं। मार्क एंडरसन जो है मोज़ेक जो टीम थी उसका लीडर हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, नेटस्केप। नेटस्केप नेविगेटर नाम का जो वेब ब्राउज़र है, इस नेटस्केप कंपनी में बनाया गया। मतलब जो मोज़ेक का अपग्रेडेड वर्जन था, कब, 1994 में, यानी कि मोज़ेक बनाया गया, मोज़ेक का अगला बड़ा भाई बनाया गया नेटस्केप नेविगेटर, एक नई कंपनी बनाई गई, उसके बाद इसको बनाया गया। तो नेटस्केप नेविगेटर जो है मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र हुआ करता था, आप यहाँ देख सकते हैं इसका चेहरा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिलता है, जो कि 1995 में आपका बनकर तैयार हुआ। और ये ब्राउज़र जो था, मतलब नेटस्केप और एक प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोरर के बीच में लड़ाई, यानी कि वॉर शुरू हो गई। मतलब जो होड़ रहती ना, होड़, कौन आगे बढ़ रहा कौन पीछे, उसके अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का शुरू का जो लुक है वो आप देख सकते हैं, परंतु अभी वर्तमान में आपने देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे देखिए 1998 में जो नेटस्केप है, नेटस्केप ने मोजिला फाउंडेशन की स्थापना की, और उसी में ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है, मॉडल है, उसके आधार पर फायरफॉक्स नाम का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फायरफॉक्स अभी वर्तमान में भी चलता है। मोजिला जो है 2004 में यहाँ लॉन्च किया गया। और शेयर मार्केट का देखिए यहाँ पे 2010 के अनुसार देखें तो 32% जो है ये कवर करता था। चलिए आगे देखें। अब आगे हम देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए आगे आपको सफारी वेब ब्राउज़र देखने को मिलता है। सफारी देखा होगा आपने, ये पॉपुलर तो नहीं है, परंतु एप्पल कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये एप्पल कंप्यूटर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सफारी वेब ब्राउज़र 2003 में इसको लॉन्च किया गया, ये आप देख सकते हैं। यदि आपके पास में एप्पल की डिवाइस है तो आप इसको चला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सबसे लोकप्रिय, मतलब पॉपुलर हम बोल सकते हैं, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इसको बोल सकते हैं हम, या क्रोम ब्राउज़र इसको बोल सकते हैं, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए 2012, यानी कि 8 में लॉन्च किया गया है, और लगभग 4 साल बाद ही है मोस्ट पॉपुलर जो है वेब ब्राउज़र यहाँ पे बन गया। जैसे 2008 में इस प्रकार का लुक था, 2010, 2014, 2022, अभी इस प्रकार का आप देख सकते हैं। धीरे धीरे जो है ग्राफिक्स यहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है। आगे चले, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज जो है एज ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था 1995 से 2015 तक चला, काफ़ी अच्छा, 2022 तक चला मान लो, ठीक है। पर 2000 देखिए 2015 के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज ला लिया गया।
परंतु माइक्रोसॉफ्ट एज अगर देखें तो विंडोज़ 10 के अंतर्गत ये अच्छा काम करता है। विंडोज़ 8 में भी आप काम कर सकते हैं, परंतु विंडोज़ 8 जो है चलन में नहीं है, मतलब पॉपुलर विंडोज़ यहाँ देखने को नहीं मिला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ 10 जो है अभी वर्तमान में सभी कंप्यूटर में देखने को मिलता है, और विंडोज़ 11 भी आपका आ चुका है। उसी के बाद आप देखें तो विंडोज़ 12 भी बनने के कगार पर है, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि विंडोज़ 12 बनेगा। जब लॉन्च हो जाएगा तब हम मान सकते हैं कि विंडोज़ 12 आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एज अभी जो है वर्तमान में सबसे अच्छा वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो विंडोज़ 10 के साथ इसको रिलीज़ किया गया 2015 से। अब देखिए यहाँ कुछ लिस्ट दी हुई है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सी कंपनी है इसकी? माइक्रोसॉफ्ट। गूगल क्रोम ये गूगल कंपनी है, ठीक है। अच्छा, गूगल का बेस नाम आप बताइए, ठीक है। गूगल का बेस नाम जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम आप बताइए, पेरेंट कंपनी का, ठीक है। तो इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे सर्च करके। आप ऐसा सर्च कर सकते हैं गूगल की पेरेंट कंपनी, तो वो खुद ब खुद वो आपको बता देगा। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप, याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो आपके लिए होता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं भी पता होगा तो क्या दिक्कत है, पर जो चीज़ मैंने पूछा वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मोज़िला फायरफॉक्स, ये मोज़िला फाउंडेशन जो कि नेटस्केप का अपग्रेड वर्जन बोल सकते हैं। नेटस्केप नेविगेटर नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का है ये। ओपेरा सॉफ्टवेयर, सफारी एप्पल का है। तो ये कुछ बेसिक हमारे वेब ब्राउज़र है। आई होप इनमें से आप कुछ उपयोग करते होंगे। जैसे गूगल क्रोम तो आप उपयोग करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज भी आप उपयोग करते होंगे, ठीक है। ठीक, मोबाइल के लिए भी आ गए, एंड्रॉयड से आप डाउनलोड कर सकते हो, और चाहे तो आप पीसी आपके पास लैपटॉप तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ हिस्ट्री देख लेते हैं वेब ब्राउज़र की। 1990 की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब नाम का एक नेक्सस वेब ब्राउज़र था। फिर 1991 में लाइन मोड वेब ब्राउज़र। 1992 में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरविस, मैक WW सैम्पल था, मेडिस WW, योब्योला जो है WW। फिर उसके बाद 1993 में मोज़ेक आया। मोज़ेक के बाद देखिए ये कुछ वर्जन से उसके। फिर 1994 में अगोरा, IBM, वेब एक्सप्लोरर आया, आई ब्राउज आया, मैक वेब आया। इस प्रकार से नेट एस्केप नेविगेटर आप देख सकते हैं। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आप देख सकते हैं, कुछ वर्जन इसके हैं। फिर उसके बाद 1996 में हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं, फिर भी यहाँ देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का अगला वर्जन यहाँ देखें, ओपेरा यहाँ लॉन्च हो गया, ठीक है। पावर ब्राउज़र आया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी का 1997 में अपग्रेडेड वर्जन यहाँ देखिए देख सकते हैं। फिर 1998 में मोज़ेला। 1999 में इंटरनेट एक्सप्लोरर अपग्रेड हुआ। फिर 2000 में भी देखिए ये नेटस्केप अपग्रेड, ओपेरा अपग्रेड हुआ। 2001 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ अपग्रेडेशन चल रहा है। फिर 2002 में आप देखिए यहाँ पे भी आपको अपग्रेड देखने को मिलता है मोज़िला का और नेटस्केप का। फिर 2003 से लेकर 2016 तक की बात करें तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं एप्पल सफारी देख सकते हैं, नेटस्केप ब्राउज़र है। फिर उसके बाद आगे चलें तो 2008 में आपको गूगल क्रोम देखने को मिलता है। गूगल क्रोम के अपग्रेडेड वर्जन, मोज़िला के अपग्रेड वर्जन, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 तक। आपकी जानकारी के लिए है, ज़्यादा मतलब ऐसा रटना नहीं है इनको, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया हूँ ताकि कुछ जो है आपके माइंड में पता रहे एक हिस्ट्री। उसके बाद एक 2017 की अगर बात करें तो यहाँ भी अपग्रेड हुआ है, ठीक है। गूगल क्रोम 2021 में देखिए पैलन मून, हाँ पहले मून है। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें अपग्रेड हुई है। जैसे 2015 की अगर बात करूँ मैं, 2015 में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज देखने को मिलता है, उसी का अपग्रेड वर्जन हो के देखिए यहाँ पे कुछ अपग्रेड हुई है। सफारी हुआ है, इंडेक्स वेब ब्राउज़र भी आपको देखने को मिलता है, विवाल्डी है, ठीक है। ये कुछ वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। मतलब कुछ एक सर्च इंजन का नाम दे देगा और 3 जो दे देगा वेब ब्राउज़र, तो आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जब आपको पता रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ टास्क दी हुए यानी कि फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउज़र। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को लाकर हमारे पास में देता है वर्ल्ड वाइड वेब से, यानी कि ग्लोबल लेवल का जो इंटरनेट नेटवर्क है या इंटरनेट है उसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन लाकर कौन देता है? वेब ब्राउज़र। आगे देखिए कोई भी वेबसाइट को विजिट करना है तो उसके लिए भी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। कोई यूआरएल हम एंटर करेंगे वेब ब्राउज़र में तभी हमारे पास में उस सर्विस को लाकर डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट की। फिर उसके बाद जावा एप्लेट होती है, इसमें फ्लैश कंटेंट होता है, प्लगइन अवेलेबल होते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल होती है। जैसे कुछ वीडियो प्ले करना है, कोई फ्लैश एनिमेशन लाना है तो उसके लिए जो प्लगइन्स होते हैं वो ऑलरेडी पहले से होते हैं, ठीक है। आगे चल के देखें तो इंटरनेट की सर्फिंग इजी हो गई है। मतलब अगर बात करें तो मैंने वेब ब्राउज़र के दर्शन कराया था आपको, उसमें देखिए आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। कुछ कुछ वेब ब्राउज़र तो इतने भी अच्छे आ गए हैं कि आप अगर उसमें वॉइस के द्वारा सर्च करें तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, ग्राफिक्स के द्वारा सर्च करें वो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा तो आप कर ही सकते थे। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है।
ब्राउज़र जो है यूज़र जो इंटरनल कैश होती है, कैश का मतलब होता है जो भी हम सर्च करते हैं वो कैश मेमोरी में सेव कर लेता है ब्राउज़र के अंतर्गत, ताकि दोबारा हम जब सर्च करें तो उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए जितने डाटा की ज़रूरत थी वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले से जो कैश है वो सेव है किसके पास? वेब ब्राउज़र के पास। अब जब हम सर्च करते हैं तो वो जल्दी भी डाउनलोड होता है और डाटा भी कम लगता है, तो एक्स्ट्रा डाटा लूज होने से हम बच जाते हैं। मल्टीपल वेब पेजेस पे काम कर सकते हैं वेब ब्राउज़र पर। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हम कोई पेज में बैक जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, स्टॉप रिलोड, होम है। इसके अलावा फेवरेट है, बुक मार्क है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि वेब ब्राउज़र के फंक्शन के रूप में माने जाते हैं। तो चलिए एक बार वेब ब्राउज़र पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो वेब ब्राउज़र जैसे कि मैंने बताया आपको, वेब ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपको देखने को मिलता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ पे आप देखोगे तो आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे सर्च करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज में भी सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? टैब। ये देखिए टैब को क्लोज करना है, न्यू टैब लाना है, होम बटन, रिफ्रेश बटन, उसके बाद बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बुकमार्क है, यूआरएल, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन है, कोई अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन दिए हैं 3 डॉट में जिसमें आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आप देखिए न्यू टैब है, न्यू विंडो है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं पुरानी, बुकमार्क देख सकते हैं, बुकमार्क को मैनेज कर सकते हैं, हिस्ट्री डिलीट करना वो भी कर सकते हैं। सारी चीज़ अवेलेबल होती है किसमें? बुकमार्क में। तो बुकमार्क में हम जो है बेसिक, अभी मैंने मतलब आपको वेब ब्राउज़र बेसिक समझाया हूँ। जब हम और एडवांस कुछ चीज़ें सर्च करेंगे, कुछ जानेंगे, तो उसमें वेब ब्राउज़र में मैं आपको काम करना भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि वेब ब्राउज़र है क्या। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताया हूँ आई होप आपको समझ में आई होगी। हमने अभी पढ़ा है वेब ब्राउज़र, और वेब ब्राउज़र में बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं। तो हम अगर लिस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, एक गूगल में आप जो है नॉर्मली अगर सर्च करोगे कि क्या वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र अगर सर्च करोगे और इमेज में जाओगे तो इमेज में जाकर देखोगे, देखिए आपके बहुत सारे यहाँ वेब ब्राउज़र की लिस्ट देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इतने सारे। यूसी ब्राउज़र है, चाइना का, अभी बंद हो चुका है, मतलब अपन नहीं चलाते हैं। आपको डाउनलोड करना है तो आप अलग से चोरी से डाउनलोड कर सकते हैं, अननोन सोर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ओपेरा है, गूगल क्रोम, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। यदि हम दूसरी स्लाइड में चले यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है यूसी ब्राउज़र, डक डक गो, विवाल्डी है, ब्रेव है, ओपेरा, एप्पल सफारी, बहुत सारे वेब ब्राउज़र आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सटॉन वगैरह ये चीज़ें होती है। तो वेब ब्राउज़र आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा।